अब हम आते हैं आपकी कमाई का दूसरे हिस्से पे आते हैं, और वो हिस्सा है आपका चैरिटी का, डोनेशन का। और जब मैं ये लिखने के लिए बैठा तो कई पन्ने भर गए। देखिए 2023 में आपने 15 लाख रुपए दिए दिल्ली में किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, उसके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम थी। 50 लाख रुपए आर्टिस्ट को दिए कोविड पैंडेमिक के दौरान। 45 लाख रुपए सेंटा को दिए डेली वेज के वर्कर्स के लिए। 2 करोड़ रुपए आपने मुंबई पुलिस फाउंडेशन में दिए। 3 करोड़ बीएमसी को दे दिए। और पीएम केयर्स फंड में आपने जब कोरोना वायरस के दौरान बना था 25 करोड़ रुपए आपने एक ही साथ निकाल दिए। और ये पूरा देखिए 1 करोड़ चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, पुलवामा में 5 करोड़, 9 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ फॉर चेन्नई फ्लड रिलीफ। कुल मिला के मैं ये भी देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब तक अगर मैं सारा ये जोड़ लूं तो अब लगभग 125 करोड़ रुपए आप डोनेशन में दे चुके हैं, चैरिटी कर चुके हैं 125 करोड़ की। ये आप किस भाव के साथ करते हैं? मैं कभी इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन किस भाव में जिस मालिक ने इतना कुछ दे दिया है और कभी किसी के काम में आ सके, बस वही अच्छा लगता है। ये कभी नहीं सोचा मैं तो सच्ची बताऊं, मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा कि मेरे पास गाड़ियां भी होंगी, बंगले होंगे। मतलब आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट दिल से आती है ये बात। और कभी किसी के सेवा के लायक रहूं, मतलब बस अभी क्या छोड़ना, आगे चलना। भारत के वीर, आपने एक बहुत बढ़िया आइडिया आपके दिमाग में था। और मुझे याद है जब हमारे जवान शहीद हुआ करते थे उस जमाने में, किसी को भी कभी कोई तकलीफ होती थी या हमारे जवान शहीद होते थे तो आप सबसे पहले उनका एड्रेस मांगते थे कि भाई कहीं से इनका एड्रेस पता चले, और फिर आप पैसा भेज दिया करते थे। और भारत के वीर जैसा इनिशिएटिव आपने लिया, सेटिस्फेक्शन होता है, संतोष मिलता है आपको कि आप इसी सोसाइटी से कमा रहे हैं और उसी को वापस दे भी रहे हैं? बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है इस चीज को कि मौका मिलता है कि हम सब कुछ देश के लिए कर सकें। देखिए कभी कभी थोड़ा वो भी लगता है कि जैसे कि कभी कोई बोल देता है कनेडियन कुमार, ऐसे ही बोल देते हैं। हाँ ठीक है, मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, लेकिन कभी किसी ने सोचा कि हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ? कभी ये किसी को पता है? मैं जैसे आपको बताया था, मेरी 16 फिल्में 17 फिल्में नहीं चल रही थी। हर आदमी, हमारे देश के कई लोग यहाँ वहाँ जाते हैं काम करने, कोई दुबई चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई न्यूजीलैंड। ये तो नहीं कह सकते नहीं गए, सभी गए हुए हैं बाहर। मैंने भी सोचा भाई मेरी फिल्में नहीं चल रही तो आदमी को काम तो करना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था जो कनाडा में रहता था, उसने बोला यहाँ आके कर। मैंने अप्लाई किया, मुझे मिल गया, फिर मैंने वहाँ काम करना शुरू किया। मेरी बस 2 फिल्में रह गई थी रिलीज पे। वो इत्तेफाकी बात है सुधीर जी, वो चल गई। वो दोनों फिल्में अच्छी सुपरहिट चली गई। अब मैं रुक गया। फिर मेरे दोस्त ने बोला तूने नहीं चल रही है, वापस जा कर काम। फिर उसके बाद 2-4 और फिल्में मिल गई। फिर उसके बाद और फिर और चलता गया, और काम चलता गया। अब फिर वो मैं भूल गया कि मेरे पास पासपोर्ट था। पासपोर्ट है तो था। ये मैंने नहीं कभी सोचा कि मैं इसको पासपोर्ट को चेंज कर लूं। लेकिन हाँ, अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, मैं पासपोर्ट में चेंज करवा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को वो री-अनाउंस कनाडा से आ जाएगा। तो अब आप कनाडा की सिटीजनशिप छोड़कर वापस भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कभी, मेरे लिए देखिए भारत ही सब कुछ है। मेरे लिए जो कुछ कमाया, जो कुछ है, यहीं से लिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिलता है इधर सब कुछ देने का। पर ये बताइए कि वही बुरा लगता है जब लोग बिना जाने कुछ कह देते हैं। तो ठीक है, ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए आप इतना करते हैं। चेन्नई में बाढ़ आए तो पैसा देते हैं, असम में बाढ़ आए, किसी का इलाज कराना है, किसी का कुछ करना है, कितना आपने सब कुछ किया एक अच्छे नागरिक की तरह। पर इसी देश के लोग जब कभी आपको कनाडा कुमार कहने लगते हैं, कभी आपकी फिल्म को ही बॉयकॉट करने की बात करने लगते हैं, जब दर्शक बनते हैं तो इतने रूथलेस बन जाते हैं कि नहीं जी हमें नहीं देखनी आपकी फिल्म, तब आपको कैसा लगता है? कुछ है, देखिए जनता है, इनको बोलने का सब हक है। इनकी हर बात सर आंखों पर। See, at the end of the day, my job is to satisfy and give them
एंटरटेनमेंट एंड गिव देम हैप्पीनेस, वो मैं करता रहूंगा। ये फिल्में नहीं चली, कोई बात नहीं, आगे ट्राई करूंगा, सेल्फी की कोशिश करूंगा, उसके आगे की कोशिश करूंगा, कोशिश लेकिन करूंगा, काम करता रहूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा, काम करता रहूंगा। सी अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि अच्छे दिन शुरू हुए हैं बॉलीवुड के। अभी शाहरुख खान की फिल्म आई पठान, उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि सुपरहिट हो गई और उसने जो इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ था बॉलीवुड में उसको तोड़ दिया उस फिल्म ने। आपने वो फिल्म देखी है और इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप भी बॉलीवुड के इतने बड़े मुझे स्टार तो हैं। बहुत अच्छा लगा कि मेरे मित्र शाहरुख खान जी की फिल्म रिलीज हुई, फिल्म इतनी चली, एंड यू फील गुड क्योंकि पैसा आता है इंडस्ट्री के अंदर, इट सर्कुलेट्स एंड देन हमें मौका मिलता है। मैं तो कहता हूँ हर एक की फिल्म चलेगी तो और बड़ी होती जाएगी और हम और बड़ी बड़ी फिल्में बनाते हैं। बहुत अच्छा लगा जब शाहरुख की फिल्म चली।